लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हां, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो चली जाएगी। ठीक है। क्या मुझे पीछा करना चाहिए? नहीं, बस देख लो कि कुछ हुआ तो नहीं है ना उसे, फिर उसका सामान लेकर उसके पास पहुंचा देना। जाओ, गाड़ी निकालो। मैं बिजी हूं। कौन है? तुम दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? कोई जरूरी बात है? नास्तिया पुलिस के पास जा रही है। क्या? नास्तिया हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस के पास जा रही है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? मैं बस आपको अलर्ट करने के लिए आया हूं। पुलिस यहां पर कभी भी आ सकती है, इसलिए तैयार रहिए। देखो, मैं तुम्हारे सिग्नेचर के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी जारी करूंगा। क्या तुम बैंक के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करोगी? मीशा रुक जाओ, मैं एक पीआर हूँ, मैं फाइनेंशियल डायरेक्टर नहीं हूँ, मुझे डिटेल से समझाओ। देखो, ये बहुत आसान है। फाइनेंशियल डायरेक्टर और चीफ अकाउंटेंट जानते हैं कि हमारे क्लिनिक के काम करने के लिए खातों में कितनी राशि होनी चाहिए। क्लियर? और बाकी 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 इस कंपनी के खातों में डालना है। ये यहाँ पर, ये रही रिक्विजिट्स। ध्यान रखना, अगर हमारे अकाउंट सीज कर दिए तो हमारे पास कुछ तो पैसे होने चाहिए। क्या मतलब सीज? क्या अथॉरिटीज इंटरफेयर कर हाँ, सकती हैं? वो कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, मुझे देखो। सबसे जरूरी बात, शांत रहो, ठीक है? दिखावा करो कि तुम उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार हो, और उन्हें कंफ्यूज करने के लिए तुमने ये देना, उन्हें ये फाइल देना। क्लियर? हाँ। ये तो एक्सपायर्ड मेडिसिन है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कुछ भी समझने दो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें आइटम 52 और उससे जुड़े खाते से बचा कर रखना। ये फोल्डर, इस फोल्डर में ऐसे दस्तावेज हैं जो सारी एंडिंग्स को छिपाने में पूरी तरह से काम आएंगी। ये ले लो। मीशा, क्या वो तुम्हें जेल में डाल देंगे? देखो, मुझे लगता है इस समय खेल खत्म हो गया है। ये लो, थोड़ा पानी पी लो। थैंक यू। अब आई एम सॉरी, मेरा सर घूम रहा है। तुम्हें क्या लगता है नास्तिया, तुम्हारे पति के संबंध उन लोगों से हो सकते हैं जिन्होंने तुम पर हमला किया था? मुझे नहीं लगता। तो फिर हमले की वजह क्या हो सकती है? और तुम्हारे यहां आने की वजह क्या है? यह फैसला इसकी घोषणा करते समय ही लागू हो जाएगा, और यह मीटिंग में यहीं पर डिसमिस करता हूं। मुझे लगा कि तुम गवाही देना चाहती हो। मुझे आपसे मिलना था, आपसे बात करने के लिए ही।
तो करो, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूं। क्या हम दूसरी जगह बात कर सकते हैं, आप चाहें तो? क्या इतना ठीक है? थैंक यू बेटा। तुमने पुलिस में हमारे आदमियों को बताया कि वो अब आजाद हो गया है? नहीं, मैं पहले आपसे बातचीत करना चाहती थी कि मैं उनसे क्या कहूँ। अच्छा किया तुमने, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने रोमियो को चुप कराना होगा। किस बारे में? ऐसे मत दिखाओ कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वो तुम्हारी तारीफ करता है और कोई भी तुम्हारे प्यार में पड़ सकता है। आप उस ऑपरेटिव के बारे में बोल रहे हो? हाँ, और तुम्हें इस वीर पुरुष को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। यूरी वो आदमी है जो माइक्लो और मैक्सिम दोनों से ही बहुत नफरत करता है। अगर तुम इस बात को समझ के यूरी का इस्तेमाल करोगी तो वो इन दोनों का गला घोंट सकता है। प्यार में पड़कर आदमी कुछ भी करता है। ठीक कह रहे हो। यूरा बहुत पहले से ही इस केस पे काम कर रहा है, और अच्छी बात यह है कि उसका मुझ पर ध्यान नहीं है। तो मैं उसे क्या बताऊं? उसे क्या बताना है, सोचना पड़ेगा। असल में मैं आपसे मैक्सिम के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके बीच क्या हुआ? सच्चाई तो यह है कि मैक्स और मैं अपने फादर से बहुत प्यार करते थे। वो हमारे लिए हर चीज में एक आदर्श थे, लेकिन उन्हें मार दिया गया। मैक्स के सामने जब वो 16 साल का था, लेकिन बहुत जल्दी ही मैक्सिम ने उस कातिल को ढूंढ लिया और उसे गोली मार दी और तुरंत सरेंडर कर दिया। उसे 10 साल की सजा हुई। सच में? लेकिन माइकलो ने 1.5 साल बाद एक वकील को मोटी रकम देकर उसे आजाद करवा लिया, और तब से मैक्स उसका दाहिना हाथ बन गया। उसके बाद मेरा भाई बदल गया। मैक्सिम पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। आप भी वोलोडेन्को के घर में रहते थे ना? मैक्स के जेल से छूटने के बाद हम सब लोग घर में चले गए, मैं, मैक्स और घालिया। लेकिन मौका मिलते ही मैंने घर छोड़ दिया। मुझे पक्का पता है कि माइकलो एक क्रिमिनल है, मुझे पता था। मेरे पास अभी उसे एक्सपोज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन मैं सही रास्ते पर हूं। अगर वो वोलोडेन्को को जेल में डाल देंगे तो क्या मैक्सिम भी जाएगा? आपको इसका दुख नहीं है? लेकिन कानून के लिए सब बराबर है। कैसी हो तुम? हेलो। ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तुम्हें फैक्ट्री में ढूंढा था, क्या उन्होंने तुम्हें वहां पे रखा था? यूरा, मेरे साथ सब कुछ ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ और ना ही होगा। मैं अब इन्वेस्टिगेशन में आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे एहसास हुआ कि मैं अब माइकलो को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसका मतलब है उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। तुम उनसे डर रही हो क्या? नहीं यूरा, मेरी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे माफ़ करना। अगर मैंने आपको कोई तकलीफ दी हो तो। ऐसा मत कहो, मैं समझ सकता हूँ।
हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्या सोच रही हो? किस तरह पुलिस आकर मुझे गिरफ्तार करेगी और मैं जेल चला जाऊंगा? तुम मेरे फैमिली से बिल्कुल भी डरती नहीं हो ना? कल जो हुआ उसके बाद मुझे अब किसी का डर नहीं है। तुमने मुझे मेरे भाई के भरोसे छोड़ दिया। ये करके तुम्हें क्या मिला? कम से कम हम में कुछ तो कॉमन है। खैर, मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हें किसी बात की शिकायत है? अब चलो। मैं यहाँ बैठी थी और सोच रही थी कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। तुम्हारे ऑर्डर्स। तब तक तुम आ गए और सब सही वक्त पर हो गया। कैसी लगी ये जगह? तुम ऐसी जगहों पर जाते हो, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। ऐसा क्यों सोचती हो? यहाँ पर शहर का सबसे अच्छा खाना मिलता है। मुझे ये नहीं चाहिए। डरो मत, ये सिंपल सी वाइन है, इसे पी के नशा नहीं चढ़ता है। चलो अब ले लो और उसके बाद खाना खाते हैं। बारबेक्यू अच्छा है यहाँ का। खुशामदीद, खुशामदीद। प्लीज इसे यहाँ रख दीजिए। एंजॉय कीजिए। ऐसा स्वादिष्ट बारबेक्यू आपको पूरे जॉर्जिया में नहीं मिलेगा, सिवाय बटूनी के, क्योंकि वहाँ पर मेरा एक भाई रहता है जो इस रेसिपी का रहस्य जानता है। इसे टेस्ट करके बताते हैं। ठीक है। वाह वाह। मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपको कैसा लगा? बहुत टेस्टी है, थैंक यू। अरे वाह, थैंक्स मुझे मत कहो, आपको थैंक्स तो मैक्सिम को कहना चाहिए। आप एक दूसरे को कब से जानते हैं? खैर, इसे तो मैं 100 साल से जानता हूँ। इसने मेरी मदद जो की है मेरे बिजनेस के लिए, इसने मुझे पैसे दिए। बहुत ही अच्छा इंसान है ये। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये लोगों से बहुत प्यार करता है। ठीक है, आप आराम से खाइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ और ले आता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज खाओ। कितना अच्छा आदमी है। वो शाम तक लोगों से प्यार करता है और सुबह उन्हें गोली मार देता है। मैंने इतनी अच्छी शाम काफी टाइम से नहीं बिताई थी। आज मौका मिला। तुम जानते हो ये हमें हर दिन करना चाहिए। चिल्लाओ मत, सब सो रहे हैं। अच्छा, अंकल सो नहीं रहे। मैं जाता हूँ, सेलिब्रेट करता हूँ कि बंक्स को टेम्पररी कैंसिल कर दिया है। तुम जाकर सो जाओ, ठीक है? थैंक यू सो मच। फ्रेश है। मैं रिकमेंड करता हूँ, प्लीज टेस्ट करो। मीशा, क्या तुम हमें कुछ बताओगे? मैं क्या कहूँ मॉम? हम सब फिर साथ हैं। ये अच्छा है कि फाइनली सब खत्म हो गया है। मॉम, क्या मुझसे टोस्ट की उम्मीद करती हैं? हम इस प्रॉब्लम से और नहीं लड़ पाएंगे मीशा। या तो समझाओ कि क्या चल रहा है, या फिर इस प्रॉब्लम को खत्म करो। हम रोज ऐसी जिंदगी नहीं जी सकते, ठीक है? जब घालिया गायब हुई थी तो मैं पागल हो गई थी।
वो लड़की अब भी सदमे में है, लेटी हुई है, 2 दिनों से अपने बिस्तर से उठी भी नहीं है। मैं घालिया को लेकर बहुत डरी हुई थी। तो फिर अगला कौन होगा हमेशा? मेरी भी बेटी है। मेरा एक बच्चा भी है। प्लीज आप लोग उन्हें पुश मत कीजिए, ओके? इस घर में बिल्कुल शांति नहीं है। या तो हम मर जाएंगे या फिर पागल हो जाएंगे। अगर आप में से कोई इस घर में किसी चीज से खुश नहीं है तो मैं उसे यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तुम अपना सामान लेकर जा सकते हो। मैं अपने सभी प्रॉब्लम से खुद निपट लूंगा। किसी को इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए मैं इसे कैसे करूंगा। मेरा ब्रेकफास्ट खराब करने के लिए थैंक यू सो मच। खाओ खाओ, आराम से खाओ, पता नहीं कैसे दिन आ जाए। अच्छा है ना? टेस्टी है। आप हमारे गार्ड हैं। आपको स्ट्रांग रहना जरूरी है। पता है ना गालिया को किसने किडनैप किया? मीशा के कॉम्पिटिटर्स ने। ऐसा ही कुछ। वो लोग तो जानवर हैं। मैं और मेरी माँ कहते हैं कहीं वो हमें ना किडनैप कर लें। डरो मत, मैं स्ट्रांग हूं। फिर से तो कहो। मैं स्ट्रांग हूं। कम इन। हमें कुछ बात करनी है। इस तरह का डिस्कशन अक्सर अच्छी तरह खत्म नहीं होता। आओ बैठो। नहीं, मुझे पीटर चाहिए। आप जानते हैं मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूं, पर मुझे घालिया की भी रक्षा करनी होगी। मैं उसे कहां ढूंढ सकता हूं? मैं नहीं जानता। वो मुझे मेरे सिर पर एक बोरी रखकर अपने घर ले आए। बहुत देर तक गाड़ी चलाते रहे और भटकाया। वो एक भूत है, तुम उसे पकड़ नहीं सकते। पर मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। उसे ढूंढ निकालूंगा। सो जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? सो जाओ सो जाओ। रुक जाओ, मुझे तुम्हारे स्टिचेस साफ करने हैं। ये बहुत ज़रूरी है। लेट जाओ। ठीक है। वैसे ये बेड पर सोकर कैसा लग रहा है तुम्हें? कंफर्टेबल है ना? नहीं, कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, मुझे तो कंफर्टेबल लग रही है। असल में मैंने जख्मी को सोफा देकर दया दिखाई। अगर ये तुम्हारे लिए कंफर्टेबल है तो तुम यहाँ सो सकते हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। वैसे हम साथ डबल सोफा पर भी सो सकते हैं। एक आदमी की जगह है तो बहुत मजा आएगा। तुम जितना चाहे मजाक कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। चलो बस हो गया। तुम्हारा आज का प्लान क्या है? मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो तुम मुझे बता दो किससे मिलने वाली हो। मैं यूरा से मिलूंगी।
कौन है वहाँ? क्या चाहिए? क्या काम है? बेबी को फीड कराना है। देखो, सब कुछ ठीक है। मैंने उसे रात में बॉटल से दूध पिलाया और वो काम कर गया। गुड बाय। सोनिया, उसे माँ के दूध की जरूरत है। उफ, फिर से ये तुम्हारी माँ ही होगी। ठीक है, जाओ पिलाओ उसे। मुझे तुम्हारे लिए दुख है। जाओ, जो करना है करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अब तो वो जग भी गया। प्लीज उसे दूध पिलाकर चुप कराओ। मैं फीड नहीं करा पा रही। क्या मतलब है? हो नहीं रहा। उससे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। छोड़ दो, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था। लाओ, मुझे दो। फालतू में उसे जगा दिया। अब तुम्हारी वजह से मुझे इसके लिए दूध का बॉटल तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलना।